अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट ज़बरदस्त। जैसा कि आपको पता है कि आजकल सर्दियों का सीज़न है और सर्दियों में फ़िश जो है वो बड़े शौक़ से खाई जाती है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंस्टेंट फ़िश फ्राई की रेसिपी। तो उसके लिए 1 किलो फ़िश लेंगे। इसको सिरके के साथ अच्छी तरह वॉश कर लें ताकि इसके अंदर जो स्मेल वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। और पानी इसका जो है वो धूप में 1 घंटा रख के इसको खुश्क कर लेना है स्ट्रेनर के अंदर रख के, ताकि पानी ना फ़िश के अंदर हो। फ़िश में अगर पानी होगा तो फिर उसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल नहीं आएगा। तो नॉर्मल से जो मसाले हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे, इसके अंदर ज़्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये मेरे पास है अजवाइन का पाउडर, ये तकरीबन आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे, इतना काफ़ी होता है। इसकी स्मेल काफ़ी तेज़ होती है इसलिए इसको हम कम यूज़ करेंगे। उसके साथ रेड चिली फ्लेक्स हैं यानी कुटी हुई लाल मिर्च है मेरे पास, तो आधा चम्मच हम इसका डाल देंगे। नमक डालेंगे आधा चम्मच, क्योंकि इसको पहले ही वाश किया हुआ है सिरका वगैरह लगा के, और कुछ इसको अजवाइन भी पहले लगाई थी, उसमें साल्ट भी था, तो इसलिए हम नमक जो है वो आधा चम्मच इसमें मज़ीद सिर्फ ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे चम्मच का चौथा हिस्सा, और सुरख मिर्च पाउडर जो है ये भी हम आधा चम्मच डालेंगे। आधा चम्मच हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी और आधा चम्मच ही हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। सोया सॉस जो है इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा, तो 1 चम्मच इसका डाल लें। धनिया पाउडर 1 चम्मच। पहले इसको अच्छी तरह हाथ से मिक्स कर लें या किसी चम्मच वगैरह की मदद से, ताकि मसाले जो हैं फ़िश के ऊपर अच्छी तरह लग जाएं। फ़िश का टेस्ट वैसे तो आता है कि आप उसको मसाला लगा के कम से कम 12 या 24 घंटे जो है वो मैरिनेशन के लिए रखें, फिर सही टेस्ट उसका आता है। लेकिन अगर आपके घर मेहमान आ जाएं, फ़ौरी तौर पे आपने फ़िश बनानी है, तो फिर आप इस तरह जल्दी जल्दी जो है वो मसाले लगाएं इसको। तो ये हमने इसको मसालों को थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। इमली मेरे पास थी तकरीबन 50 से 60 ग्राम, पानी में इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। तो गुठलियाँ इसकी हम अलग कर लेंगे और जो इसका पानी है वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो गुठलियाँ हमने इसमें से इमली में से निकाल ली हैं। अब हमारे पास इसका पल्प बचा है, और ये देखिए आप, इसमें से थोड़ा सा जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे। इससे बड़ा ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा और मैरिनेशन में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो बेसन लेंगे 3 से 4 चम्मच सिर्फ, ज़्यादा बेसन इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर कोटिंग जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो हमने लाइट सी कोटिंग इसके ऊपर रखनी है, तो ये 3-4 चम्मच जो है हमारे पास काफ़ी होंगे। तो कोटिंग जो है ये, इसको अगर हम थोड़ा सा नमक नहीं लगाएंगे या इसमें मिर्च नहीं डालेंगे तो ये बड़ी बेजायका सी हो जाएगी, तो इसमें टेस्ट नहीं आएगा। तो थोड़ा सा नमक यानी 1 चम्मच का चौथा हिस्सा, ये देखिए इतना सा नमक इसमें ऐड कर लें, और थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च पाउडर जो है वो भी ऐड कर लें, चम्मच का चौथा हिस्सा। फूड कलर थोड़ा सा रेड कलर का है, इससे कलर जो है वो फ़िश का बड़ा ज़बरदस्त आएगा, तो ये थोड़ा सा ऐड कर लें इसमें। और जो हमारे पास जो इमली का पानी बचा हुआ था, पल्प जो बचा हुआ था हमारे पास, ये वाला, यही हम इसमें इस्तेमाल कर लेंगे। तो कोटिंग जो हम यहाँ पे बनाएंगे वो ज़्यादा थिक या थिन नहीं होगी, यानी नॉर्मल सी कोटिंग रखेंगे। तो फ़िश देखें हमारी, अभी हमने इसको 5-10 मिनट पहले ही मसाले लगाए थे, और कलर इसका आप देखें कितना खूबसूरत कलर इसका आ चुका है, और ऐसे लग रहा है जैसे आपने इसको काफ़ी देर पहले से इसको मैरिनेशन के लिए रखा हुआ है। अब ठीक है, तो इतनी सी थिकनेस जो है इसकी एक बेस्ट होगी। कोटिंग हमारी बिल्कुल रेडी है, लेकिन अभी कोटिंग नहीं करनी। अभी यहाँ पे ये एक पॉइंट की बात है, लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है अब लगाएंगे। पहले हमने इसको मसाला सारा लगाया था, 5-10 मिनट इसको रख दिया था, तो अब इसके अंदर हम ये लहसुन और अदरक का मेरे पास पेस्ट है 1 चम्मच के बराबर, ये लगाएंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अगर आप शुरू में लगाएंगे तो वो टेस्ट नहीं बनेगा जो अब बनेगा। तो अब हम इसके ऊपर
कोटिंग डाल देंगे। सारी नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी करके लगाएंगे जितनी की ज़रूरत होगी, और इसको साथ साथ मिक्स भी करते जाएंगे। तो कोटिंग हमारी जो है वो परफेक्टली हो चुकी है, बहुत ज़बरदस्त। ये देखें इसको, अगर आप, तो हमने बिल्कुल ना ओवर कोटिंग की है और ना कम की है, बिल्कुल परफेक्ट जो कोटिंग है वो इसकी की है। अब इसको थोड़ी देर साइड पे रखेंगे और ऑयल लेंगे हम काफ़ी ज़्यादा और उसको अच्छी तरह गर्म करेंगे। मछली को फ्राई करने के लिए पैन ले लेंगे और ऑयल लेंगे तकरीबन 1 लीटर। ऑयल जितना ज़्यादा होगा फ़िश उतनी ही ज़्यादा अच्छी तरह उसके अंदर डिप भी होगी और डीपली फ्राई होगी। ऑयल काफ़ी गर्म हो चुका है, अब मछली को फ्राई करेंगे। एक दो मिनट जो है इसको बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, और जब ये नीचे से पक जाएगी थोड़ी सी, फिर हम इसकी साइड जो है उसको उल्ट पुल्ट करके इसको पका लेंगे। 5 से 7 मिनट लगेंगे। अब फ्लेम जो है उसको मीडियम पे ले जाएंगे, यानी दरमियानी आंच कर देंगे। तकरीबन 1 मिनट हमने इसको ऑयल में फ्राई कर लिया है। अब इसकी साइड बदल देंगे। कलर आप देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसका कलर बन चुका है। तो इस तरह इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट फ्राई करेंगे ऑयल में, और आंच जो है उसको दरमियान में रखेंगे। 5 से 7 मिनट फ़िश को फ्राई करने के बाद ऑयल से निकाल लेंगे और थोड़ी देर इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, और फिर एक दफ़ा इसको दोबारा से फ्राई करेंगे। तो ये देखिए इसका कलर आप चेक करें, बहुत ही खूबसूरत कलर, और बिल्कुल अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है। फ़िश को तकरीबन हमने 5 से 7 मिनट जो है ऑयल में फ्राई करने के बाद बाहर रख दिया था और ये अब ठंडी भी हो चुकी है। अब इसको दोबारा फ्राई करेंगे। अभी ये मुकम्मल फ्राई नहीं हुई, तो थोड़ा सा इसको इस तरह आपने प्रेस करके हल्का सा, और इसको दोबारा फ्राई कर लेना है। तो ऑयल हमारे पास जो है इस वक्त गर्म हो रहा है, इसमें इसको एक दफ़ा फिर दोबारा फ्राई करेंगे, और तकरीबन 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम के ऊपर। इससे मछली जो है वो काफ़ी अंदर तक फ्राई हो जाती है और उसका टेस्ट जो है वो भी बड़ा ज़बरदस्त बनता है। तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको दोबारा हमने ऑयल में फ्राई कर लिया है, और मछली हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है। पानी इसका तकरीबन खुश्क हो चुका है और ये अंदर तक जो है वो पक चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह फ़िश जो है वो बिल्कुल फ्राई हो चुकी है। आप इसका कलर चेक करें, देखें कितनी अच्छी फ़िश जो है वो हमारी फ्राई हुई है, और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू इसमें से बहुत ही प्यारी आ रही है। और सिर्फ 10 मिनट हमने इसको मैरिनेट किया था, और 10 मिनट मैरिनेशन के अंदर ही आप देखें कि फ़िश जो है वो बिल्कुल परफेक्टली जो है वो बन चुकी है। और ये देखें अंदर से इतनी अच्छी फ़िश जो है वो आप 10 मिनट की मैरिनेशन से फ्राई करें, और देखें आप कितना अच्छा इसका टेस्ट आएगा, और इसका कलर, और ये अंदर तक बिल्कुल, ये देखें अंदर बिल्कुल इसके पानी नहीं है, और ये चेक करें ये बिल्कुल परफेक्ट जो है वो बन चुकी है। बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत लजीज फ़िश फ्राई हुई है। उम्मीद है कि आपको ये फ़िश फ्राई की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। मिलते हैं एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।